सर्वशक्तिमान परमेश्वर के वचनों के पाठों का संग्रह। तुम लोगों को अपने कार्यों पर विचार करना चाहिए। तुम्हारे जीवन के कार्यों से अनुमान लगता है कि तुम लोगों को पोषण और पुनः आपूर्ति के लिए प्रतिदिन वचनों की आवश्यकता है, क्योंकि तुम लोगों में बहुत सारी कमियां हैं और तुम लोगों में ग्रहण करने की योग्यता और ज्ञान बहुत ही कम है। अपने दैनिक जीवन में तुम लोग एक ऐसे वातावरण में रहते हो जिसमें कोई सत्य या भला एहसास नहीं है। तुम में अस्तित्व में बने रहने के लिए प्रधान वस्तु की कमी है और मुझे यह सत्य को जानने के लिए तुम लोगों के पास आधार नहीं है। तुम्हारा विश्वास महज एक ऐसे अस्पष्ट भरोसे पर या धार्मिक रीति रिवाजों और ज्ञान के ऊपर बना हुआ है जो पूरी तरह सिद्धांतों पर टिका हुआ है। प्रतिदिन मैं तुम लोगों के क्रियाकलापों को देखता हूं और तुम लोगों के इरादों और बुरे परिणामों की जांच करता हूं। मुझे कभी भी ऐसा कोई नहीं मिला जो सचमुच में अपना हृदय और अपनी आत्मा मेरी वेदी के ऊपर रखे, जिसे कभी हटाया न गया हो। इसलिए जिन्हें मैं ऐसी मानव जाति के ऊपर प्रकट करना चाहता हूं, उन सभी वचनों को व्यर्थ में नहीं उड़ेलना चाहता। अपने हृदय में मैं केवल अपने अपूर्ण कार्यों को पूरा करने और उस मानव जाति का उद्धार करने की योजना बना रहा हूं जिन्हें मुझे बचाना है। तो भी मैं उन सभी के लिए कामना करता हूं जो मेरे उन वचनों से जो मैं उन पर अर्पित करता हूं, उद्धार और सत्य प्राप्त करने हेतु मेरा अनुसरण करते हैं। मैं आशा करता हूं कि एक दिन जब तुम अपनी आंखें बंद करोगे तो तुम एक ऐसे संसार को देखोगे जहां खुशबू हवा में फैल जाती है और जीवन के जल की धाराएं बहती हैं। एक निराशाजनक और ठंडे संसार को नहीं, जहां अंधकार आसमान को ढक लेता है और जहां चीख पुकार कभी नहीं थमती है। प्रतिदिन उसके द्वारा प्रत्येक मनुष्य के कार्यों और विचारों पर चिंतन किया जाता है और साथ ही वे अपने कल की तैयारी में जुट जाते हैं। यही वह मार्ग है जिस पर सभी जीवितों को चलना होगा और जिसे मैंने सभी के लिए पूर्व निर्धारित कर दिया है। इससे कोई बच नहीं सकता और इसमें किसी के लिए कोई छूट नहीं है। मैंने अनगिनत वचन कहे हैं और इसके साथ साथ मैंने अनगिनत कार्य किए हैं। प्रतिदिन मैं देखता हूं जब प्रत्येक मनुष्य स्वाभाविक रूप से वह सब कुछ करता है जिसे उसे अपने अंतर्निहित स्वभाव के अनुसार करना है और वह किस प्रकार विकसित होता जाता है। अनजाने में अनेक लोगों ने सही मार्ग पर पहले से ही चलना आरंभ कर दिया है, जिसे मैंने हर प्रकार के मनुष्य के प्रकटन के लिए निर्धारित किया था। मैंने पहले से ही हर प्रकार के मनुष्य को अलग अलग वातावरण में रखा है और अपने अपने स्थानों में
प्रत्येक मनुष्य अपनी अंतर्निहित विशेषताओं को प्रकट कर रहा है। उन्हें कोई बांध नहीं सकता और कोई उन्हें बहका नहीं सकता। वे संपूर्ण रूप से स्वतंत्र हैं और वे जो अभिव्यक्त करते हैं वह स्वाभाविक रूप से अभिव्यक्त होता है। केवल एक ही चीज है जो उनको नियंत्रण में रखती है और वह है मेरे वचन। इसलिए असंख्य मनुष्य अप्रसन्नता से मेरे वचनों को पढ़ते हैं ताकि उनका अंत कहीं उनकी मृत्यु ना हो। परंतु मेरे वचनों को कभी भी अभ्यास में लाते नहीं हैं। दूसरी ओर कुछ लोगों के लिए मेरे वचनों के मार्गदर्शन और आपूर्ति के बिना दिन गुजारना कठिन होता है। अतः वे स्वाभाविक तौर पर मेरे वचनों को हर समय थामे रहते हैं। जैसे जैसे समय बीतता जाता है वे मनुष्य के जीवन के रहस्य, मानव जाति की मंजिल और मनुष्य होने के मूल्य की खोज करते जाते हैं। मानव जाति मेरे वचन की उपस्थिति में इससे अलग और कुछ नहीं है और मैं बस चीजों को उनके अपने हिसाब से होने देता हूं। मैं ऐसा कुछ नहीं करता हूं जो मनुष्य को उनके अस्तित्व के आधार के रूप में मेरे वचन के अनुसार जीने के लिए बाध्य करे। इस प्रकार वे जिनमें कभी विवेक नहीं रहा है या जिनके अस्तित्व का मूल्य नहीं है, शांत चित्त होकर चीजों को घटित होते देखते हैं और बेधड़क मेरे वचनों को दरकिनार कर देते हैं और जो चाहते हैं करते हैं। वे सत्य से और उन सब से जो मुझसे आता है उकताने लगते हैं। इसके अतिरिक्त वे मेरे घर में रहते हुए भी उकता जाते हैं। ये लोग भले ही सेवकाई कर रहे हों, फिर भी अपने लक्ष्य के लिए और दंड से बचने के लिए मेरे घर में अस्थायी तौर पर रहते हैं, परंतु उनके इरादे कभी नहीं बदलते हैं और न ही उनके कार्य। यह आशीषों के लिए उनकी इच्छा को और प्रोत्साहित करता है। यह उस राज्य में एक तरफा यात्रा के लिए जहां वे अनंत काल के लिए रह सकें और अनंत स्वर्ग में यात्रा के लिए भी। जितना अधिक वे मेरे दिन के जल्दी निकट आने की लालसा करते हैं, वे उतना ही अधिक महसूस करते हैं कि सत्य उनके लिए एक अवरोध और उनके मार्ग के लिए एक रोड़ा बन गया है। वे सत्य का अनुसरण या न्याय तथा ताड़ना को स्वीकार किए बगैर और उन सब से बढ़कर मेरे घर में समर्पित रूप से रहने की जरूरत को समझे बिना और जो आज्ञा मैं देता हूं उसका पालन किए बिना सदा सर्वदा स्वर्ग के राज्य का आनंद उठाने और राज्य में कदम रखने के लिए इंतजार नहीं कर पाते हैं। ये लोग मेरे घर में प्रवेश न तो ऐसे हृदय की संतुष्टि के लिए करते हैं जो सत्य की खोज करता है और न ही मेरे प्रबंधन के साथ मिलकर कार्य करने के लिए। वे महज उनमें से एक होने का लक्ष्य रखते हैं जिसे आने वाले युग में नष्ट नहीं किया जाएगा। इसलिए उनके हृदय ने
कभी नहीं जाना कि सत्य क्या है या सत्य को कैसे ग्रहण किया जाता है। यही कारण है कि ऐसे लोगों ने कभी भी सत्य का अभ्यास नहीं किया, न ही अपनी भ्रष्टता की गहराई के चरम का एहसास किया है। फिर भी वे मेरे घर में अंत तक सेवकों के रूप में रहे। वे धीरज से मेरे दिन के आने का इंतजार करते हैं, और जब वे मेरे कार्य के तरीके के द्वारा यहां वहां उछाले जाते हैं तो वे थकते नहीं हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उनकी कोशिश कितनी बड़ी है और उन्होंने उसकी क्या कीमत चुकाई है। कोई नहीं देखेगा कि उन्होंने सत्य के लिए कष्ट सहा है या मेरे लिए बलिदान किया है। अपने हृदय में वे उस दिन को देखने का इंतजार नहीं कर सकते हैं जब मैं पुराने युग का अंत करूंगा, और इससे बढ़कर वे यह जानने के लिए बेचैन हैं कि मेरी सामर्थ्य और मेरा अधिकार कितना विशाल है। यह वो चीज है जिसमें बदलाव लाने और सत्य का अनुसरण करने के लिए उन्होंने कभी भी शीघ्रता नहीं की है। वे उससे प्रेम करते हैं जिससे मैं उकता गया हूं, और वे उससे उकता गए हैं जिससे मैं प्रेम करता हूं। वे उसकी चाह करते हैं जिससे मैं नफरत करता हूं, लेकिन साथ ही वे उसे खोने से डरते हैं जिससे मैं घृणा करता हूं। वे इस बुरे संसार में रहते तो हैं, फिर भी इस संसार से कभी नफरत नहीं करते हैं, और इस बात से बहुत भयभीत हैं कि इसे मेरे द्वारा नष्ट कर दिया जाएगा। उनके इरादे परस्पर विरोधी हैं। वे इस संसार से अति प्रसन्न है जिससे मैं घृणा करता हूं। फिर भी साथ ही वे मुझसे लालसा रखते हैं कि मैं इस संसार को शीघ्र नष्ट कर दूं। इस रीति से वे विनाश के कष्ट से बचा लिए जाएंगे, और इससे पहले कि वे सत्य के मार्ग से भटक जाएं, वे अगले युग के स्वामियों के रूप में रूपांतरित कर दिए जाएंगे। यह इसलिए है क्योंकि वे सत्य से प्रेम नहीं करते हैं, और वह सब कुछ जो मुझसे आता है वे उससे उकता गए हैं। शायद वे थोड़े से समय के लिए यह सोचकर आज्ञाकारी लोग बन जाएंगे कि कहीं आशीषों को खो न दें, लेकिन आशीषों के लिए उनकी चिंतित मानसिकता तथा जलती हुई आग की झील में प्रवेश करने और नाश होने का भय कभी धुंधला नहीं पड़ सकता। जैसे जैसे मेरा दिन नजदीक आता है, वैसे वैसे उनकी इच्छा लगातार उत्कट होती जाती है, और विनाश जितना भयंकर होता है उतना ही ज्यादा यह उनको असहाय बना देता है। और मुझे प्रसन्न करने के लिए एवं उन आशीषों को खोने से बचाने के लिए जिनकी उन्होंने लंबे समय से लालसा की है, उसके लिए वे यह नहीं जानते हैं कि कहां से प्रारंभ करें। एक बार जब मेरा हाथ अपना काम करना प्रारंभ कर देता है तो ये लोग एक अग्रगामी सैन्य टुकड़ी के रूप में कार्य करने के लिए उत्सुक हो जाते हैं। वे बस
सैन्य टुकड़ी की प्रथम पंक्ति में आने के बारे में सोचते हैं और यह सोचकर बहुत ज्यादा भयभीत होते हैं कि मैं उन्हें नहीं देखूंगा। वे वही करते और कहते हैं जिसे वे सही समझते हैं और यह नहीं जानते कि उनके कार्य कभी भी सत्य के अनुरूप नहीं रहे और वे मात्र मेरी योजनाओं में गड़बड़ी और हस्तक्षेप करने के लिए है। यद्यपि उन्होंने पुरजोर प्रयास किया है और शायद कठिनाई से होकर गुजरने की उनकी इच्छा और इरादा सही हो, फिर भी जो कुछ वे करते हैं उनसे मेरा कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि मैंने कभी नहीं देखा कि उनके कार्य अच्छे इरादे के साथ किए गए हों, और ऐसा तो बहुत ही कम हुआ जब मैंने उन्हें अपनी वेदी के ऊपर कुछ रखते हुए देखा हो। इन अनेक वर्षों में मेरे सामने उनके कार्य ऐसे ही हैं। प्रारंभ में मैं तुम लोगों को और अधिक सच्चाई प्रदान करना चाहता था, लेकिन चूंकि सत्य के प्रति तुम्हारी मनोवृत्ति इतनी नीरस और उदासीन है कि मुझे पीछे हटना पड़ा है। मैं नहीं चाहता कि मेरी कोशिशें व्यर्थ हो जाएं, न ही मैं यह देखना चाहता हूं कि लोग मेरे वचनों को थामे रहें और फिर हर जगह वह करें जिससे मेरा विरोध होता हो, मुझे कलंकित करता हो और मेरी निंदा करता हो। तुम्हारे स्वभावों और तुम्हारी मानवता के कारण तुम्हें वचनों का एक छोटा सा भाग ही प्रदान करता हूं जो तुम्हारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसा अब तक नहीं हुआ है कि मैं सचमुच में इस बात की पुष्टि करूं कि जो निर्णय और योजनाएं मैंने बनाई हैं वे तुम्हारी जरूरतों के अनुसार हैं, और इसके अतिरिक्त यह प्रमाणित करूं कि मानव जाति के प्रति मेरी मनोवृत्ति सही है। मेरे सामने तुम्हारे इतने वर्षों के काम ने मुझे वह उत्तर दे दिया जो मुझे पहले कभी नहीं मिला था, और इस उत्तर से यह प्रश्न सामने आता है, सच्चाई और सच्चे परमेश्वर के सामने मनुष्य की मनोवृत्ति क्या है? जो प्रयास मैंने मनुष्य में प्रवाहित किया है मेरे मनुष्य से मेरे प्रेम के सार तत्व को साबित करता है, और मेरे सामने मनुष्य के कार्यों ने सत्य से घृणा करने और मेरा विरोध करने के इंसान के मुख्य सार तत्व को भी प्रमाणित कर दिया है। मैं हर समय उन सब के लिए चिंतित रहता हूं जिन्होंने मेरा अनुसरण किया है। फिर भी ऐसा कोई समय नहीं होता है जब मेरा अनुसरण करने वाले मेरे वचनों को ग्रहण करने में समर्थ होते हों। वे मेरे किसी भी सुझाव को जो मुझसे आता है स्वीकार करने में पूरी तरह असमर्थ है। यही वह बात है जो मुझे सबसे ज्यादा उदास करती है। कोई भी मुझे समझने में समर्थ नहीं है। इसके अतिरिक्त कोई भी मुझे ग्रहण करने में सक्षम नहीं है। भले ही मेरी मनोवृत्ति निष्कपट और मेरे वचन सौम्य है,
सभी अपने मूल इरादों के अनुसार मेरे द्वारा सौंपे गए कार्य को कर रहे हैं। वे मेरे विचारों को नहीं खोजते हैं और मेरी अपेक्षाओं की खोज तो बहुत ही कम करते हैं। वे अभी भी दावा करते हैं कि वफादारी के साथ मेरी सेवा करते हैं, जबकि पूरे समय मुझसे विद्रोह करते रहते हैं। बहुत से लोग यह विश्वास करते हैं कि वे सच्चाइयां जो उन्हें स्वीकार्य नहीं है या जिन्हें वे व्यवहार में नहीं ला सकते हैं, वे सत्य ही नहीं है। ऐसे मनुष्यों के लिए मेरी सच्चाइयां नकारने और दरकिनार करने के लिए हैं। तब उसी समय मैं वह बन जाता हूं जिसे मनुष्य एकमात्र परमेश्वर के रूप में अपने शब्दों में स्वीकार करता है, परंतु साथ ही मुझे एक ऐसे परदेसी के रूप में मानता है जो सत्य, मार्ग और जीवन नहीं है। कोई इस सत्य को नहीं जानता है। मेरे वचन सदा सर्वदा न बदलने वाली सच्चाइयां हैं। मैं मनुष्य के लिए जीवन की आपूर्ति हूं और मानव जाति के लिए एकमात्र मार्गदर्शक हूं। मेरे वचनों की कीमत और उसका अर्थ इसके द्वारा निर्धारित नहीं होता है कि उन्हें मानव जाति के द्वारा पहचाना और स्वीकारा गया है कि नहीं, किंतु यह स्वयं वचनों के सार तत्व के द्वारा होता है। भले ही इस पृथ्वी पर एक भी ऐसा इंसान मेरे वचनों को ग्रहण न कर पाए, फिर भी मेरे वचन का मूल्य और मानव जाति के प्रति उसकी सहायता का मूल्यांकन किसी मनुष्य के द्वारा नहीं किया जा सकता है। इसलिए जब बहुत सारे लोगों का सामना मेरे वचनों से होता है, जो विद्रोह करते हैं, उनका खंडन करते हैं या उनसे पूरी तरह घृणा करते हैं, तो उन सब के प्रति मेरा रवैया यह है, समय और तथ्यों को मेरी गवाही देने दो और यह दिखाने दो कि मेरे वचन सत्य, मार्ग और जीवन है। उन्हें यह दिखाने दो कि जो कुछ मैंने कहा है वह सही है और वह ऐसा है जिसकी आपूर्ति लोगों को की जानी चाहिए, और इसके अतिरिक्त जिसे मनुष्य को स्वीकार करना चाहिए। मैं उन सब को जो मेरा अनुसरण करते हैं यह तथ्य ज्ञात करवाऊंगा, जो लोग पूरी तरह से मेरे वचनों को स्वीकार नहीं कर सकते, जो मेरे वचनों को अभ्यास में नहीं ला सकते और जो मेरे वचनों के कारण उद्धार प्राप्त नहीं कर पाते, वे हैं जो मेरे वचनों के कारण निंदित हुए हैं और इसके अलावा जिन्होंने मेरे उद्धार को खो दिया है। मेरी लाठी उन पर से कभी नहीं हटेगी।